गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ बच्चों, आप सब जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग जो है क्विक रिवीजन के लिए हम लोग इस वीडियो को अपलोड करेंगे और इसको बढ़िया से देखेंगे, ध्यानपूर्वक सारा टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है बट बिहार बोर्ड में अभी भी इसको रखा गया है, तो इसीलिए आप लोग के लिए निहायत ही ज़रूरी है ये वीडियो। इससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, इस टॉपिक में हम लोग को दो टॉपिक पढ़ने होते हैं, लाइफ स्पेन और रिप्रोडक्शन। जी हाँ बच्चों, ये थोड़ा सा छोटा सा मैप है आप सबके लिए, जिसमें रिप्रोडक्शन को कैटेगरीज किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, रिप्रोडक्शन आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, यह बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ हाई स्पीसीज दैट इज पेरेंट्स। ठीक है, तो खैर जाने दीजिए इसको। मैं और ही सरल रूप से बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया इसको, आपको बाद में दिखेगा। ये मैप थोड़ा सा दिखाया गया है, आसेक्सुअल में बांटा गया है, सेक्सुअल में, उसके बाद जो है आसेक्सुअल में एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, सेक्सुअल में दो पेरेंट। खैर जाने दीजिए, हम लोग थ्योरी की ओर चलते हैं। थ्योरी में हम लोग का जो है कुछ दिया हुआ। अच्छा, ये पार्ट कमाल का है, इस पार्ट को आप लोग देख लीजिए। बाइनरी फिजन का जो है ना टाइप्स यहाँ पे किया हुआ है, बाइनरी फिजन का टाइप्स किया हुआ है कि मतलब ये कितने तरह का हो सकता है। ये मैंने आपको तीन तरीके से पढ़ाया है आपको। एक है आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा में होता है। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चंस बच्चे। ट्रांसफर जो होता है वो पैरामेशियम में होता है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पूरा मेन थ्योरी। सबसे पहला टॉपिक का नाम है लाइफ स्पेन। व्हाट इज लाइफ स्पेन, यानी जीवन अवधि। आप देख सकते हैं, मैं बस पढ़ के सुना दूंगा आपको, आप बस इसको सही से देख लीजिएगा, बाद बाकी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बोल रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से डेथ तक के टाइम पीरियड को उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कहा जाता है। समझ गए? यानी कोई जीव का जन्म हुआ और वो मर गया एक टाइम के बाद, तो वो जितना जिया उसी को लाइफ स्पेन कहते हैं। दूसरा बात है कि लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक कौवा तथा पैरोट का बॉडी साइज लगभग समान होता है, लेकिन कौवा मात्र 15 साल जीता है, जबकि पैरोट यानी तोता 140 साल जीता है। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे और बड़े साइज पर लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। समझ गए? यानी जो किसी भी जीव का कोई कुछ भी लाइफ स्पेन हो सकता है। यहाँ पे आपका छोटा सा एक टेबल दिया गया है, ये टेबल आप सबको याद करने की आवश्यकता है। देख लीजिएगा एक बार कि कौन कितना जीता है, एवरेज लाइफ स्पेन समझ में आ गया, अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन। आइए उसके बाद जो है हम लोग रिप्रोडक्शन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं आप सब जानते हैं, यानी ये जनन है। बोल रहा है कि वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जीव अपने ही जैसे या अपने से भिन्न संतान को उत्पन्न करता है, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, सभी जीवित जीव यानी जितना जिंदा जीव है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जिंदा जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे कार्यकर्ता मधुमक्खी, बांझ औरतें और खच्चर। जीव अपने प्रजाति को कायम रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। यदि जीव रिप्रोडक्शन ना करे तो उस जीव की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, अतः रिप्रोडक्शन जीवों के लिए जरूरी है। ये कह रहे हैं अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है जीवों के लिए, तो आपका ये आंसर होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन द्वारा ही अपने प्रजाति को कायम रखते हैं। अब जानते हैं बहुत अच्छे से कि रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक नंबर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं हम लोग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे टॉपिक लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जनन की वह विधि जिसमें एक जनक यानी सिंगल पेरेंट भाग लेकर बिना निषेचन किए ही बिल्कुल अपने जैसे संतान को पैदा करता है, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका कैरेक्टर आप पढ़ लीजिएगा और भी क्लियर हो जाएगा। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के आनुवांशिक रूप से समान होता है, इसीलिए इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। समझ गए? यानी कि इस विधि द्वारा जो भी संतान होगा वो अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट समान होगा, इसीलिए उसको क्लोन कहा गया। क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी, क्लोन का मतलब फोटोकॉपी यानी टू कॉपी। आइए इनका कैरेक्टर्स जान लेते हैं, क्या कैरेक्टर्स है। यह जनन मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के सदस्यों में होता है। मोनेरा एक जगत है, प्रोटिस्टा एक जगत है। उनके सदस्य जो होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, यह जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। अक्सर जो सिंगल सेल या एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे जीव क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। इस विधि में एक जनक भाग लेता है। समझ गए? यानी सिंगल पेरेंट। इस विधि में गैमेट फ्यूजन नहीं होता है। गैमेट फ्यूजन का मतलब होता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपसी फ्यूजन यानी संलयन। ठीक है, यानी अगर गैमेट फ्यूजन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें निषेचन ही नहीं हुआ, इसमें निषेचन नहीं हुआ। ये कैरेक्टर्स हैं।
आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यह विधि जो होता है बहुत तेज होता है, किसके कंपेरिजन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी 20-20 मिनट में, 30 मिनट में, 90 मिनट में, इस तरीके से बच्चा इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान को कोलन कहा जाता है। ये बात पहले ही डिस्कस कर लिए हैं हम लोग ने। आइए टाइप्स करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो टाइप्स में हम लोग जो है ना, बहुत सारा टाइप है इसका, कहने को तो बहुत सारा टाइप है, लेकिन हम लोग कुछ ही टाइप्स को देखेंगे जो हम लोग के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो दिया हुआ है। सबसे पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन। तो आप जानते हैं द्विखंडन में क्या होगा, दो खंडों में बट जाएगा जीव और नए जीवों को निर्मित करेगा। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव दो खंडों में विभक्त होकर नए जीवों को निर्मित करता हो उसे द्विखंडन कहा जाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। अमीबा में होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्स और युग्लिना में होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होगा, बहुत सारे टुकड़ों में या बहुत सारे खंडों में विभक्त होकर नए जीवों को निर्मित करेगा। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अनेक पार्ट्स में विभक्त होकर नए जीवों को निर्मित करता है उसे बहुखंडन कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया, अमीबा। आप लोग को इंसिस्टेशन प्रोसेस पढ़ा दिया गया है जो अमीबा के लिए अमीबा में होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बडिंग यानी मुकुलन, हिंदी में बोलते हैं इसको। मुकुलन में क्या होता है कि जनक के शरीर से ही कोई या पेरेंट के बॉडी से ही कोई पार्ट्स टूट जाता है और वही पार्ट्स नए जीवों को निर्मित करता है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव के शरीर से कोई अंग टूट जाता है एवं वही अंग नए जीवों को निर्मित करता हो उसे मुकुलन कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं हाइड्रा में होता है मुकुलन और ईस्ट में, यानी हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होता है। फ्रेगमेंटेशन, ये आपका स्टैंडर्ड 10th का है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। विखंडन जिसको कहते हैं हिंदी में, विखंडन किसको कहते हैं, विखंडन में भी वही टुकड़ा होगा। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव खंडित होकर या टूट कर नए जीवों को निर्मित करता हो उसे ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जैसे स्पाइरोगेरा, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि स्पाइरोगेरा किस विधि द्वारा जनन करता है, तो आंसर है फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें किसमें होता है, ये प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया एक जीव होता है जिसमें रीजनरेशन विधि द्वारा जनन होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन आप पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर में यानी उत्तक संवर्धन में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब होता है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है कि कोई भी जो है क्या बोलते हैं प्लांट के पार्ट को काट करके उसको पोषक तत्व माध्यम में रख करके छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है। यह भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है जिसमें किसी पौधे के अंगों को काटकर पोषक तत्व वाले माध्यम में रखकर बिना निषेचन, ठीक है, बिना निषेचन किए ही हजारों की संख्या में छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है। समझ में आ गया, टिश्यू कल्चर का एक ही है। आसेक्सुअल स्पोर में आपको ये बहुत शॉर्ट नोट्स दिया गया है जिसमें आपको क्विक रिवीजन है। ये आसेक्सुअल स्पोर में आप पढ़िएगा जू स्पोर। जू स्पोर किसमें होता है, क्लामाइडोमोनस, यानी क्लामाइडोमोनस में जू स्पोर द्वारा जनन होता है। और अगर यही क्वेश्चन पूछे कि पेनिसिलियम में कौन सा स्पोर द्वारा जनन होता है, तो आंसर है कॉनिडियो स्पोर, या फिर आपको इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कॉनिडिया। क्या बोल सकते हैं इसको, कॉनिडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो ये कमाल का टॉपिक है, ये है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी ये हमारा आपका जो है कायिक प्रवर्धन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। आइए इस टॉपिक को भी हम लोग करते हैं। क्या है ये टॉपिक, क्या है इसका डेफिनेशन। बोल रहा है वैसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि जिसमें बिना निषेचन किए ही किसी नए प्लांट का निर्माण होता हो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। हम लोग जानते हैं आम नियम ये है कि क्या बोलते हैं, अगर बीज को हम लोग जमीन में बोएंगे तब जाकर के एक पौधा होगा, लेकिन कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, ये बिना बीज का ही मतलब नीचे ये हो रहा है, प्लांट बन रहा है, ठीक है। जैसे आलू को देखिएगा तो आलू में ट्यूबर होता है। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल दे दिया गया है, आपको याद करने की जरूरत है खाली। राइजोम किस में होता है, तो अदरक में यानी जिंजर, टर्मरिक यानी हल्दी, बनाना यानी केला। बल्ब जो होता है आपको याद रखने की जरूरत है प्याज में और लहसुन में, ठीक है, प्याज और लहसुन में होता है। बल्बिल जो होता है वो होता है एगेब में। ऑफसेट जो होता है वो ईशोरनी यानी जलकुंभी, पिस्टिया, ये सब आपको याद करने की जरूरत है। लीफ बड्स यानी कि पत्ते में जो आपका कलिका निकलते हैं वो है आपका ब्रायोफाइलम में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करने की जरूरत है, आप याद कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ, ये आपको याद करने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है इसका, क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है पार्थेनोजेनेसिस। आप जानते हैं पार्थेनोजेनेसिस किसको कहते हैं, बिना निषेचन किए ही किसी जीव का निर्माण होना। और वो कौन सा जीव है, ड्रोन, मधुमक्खी, रोटीफर्स, टर्की, ईटीसी, ठीक है। पार्थेनोकार्प, बिना निषेचन किए ही किसी फल का निर्माण होना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बनाना, बनाना माने केला। एपोमिक्सिस, ये क्या है, एपोमिक्सिस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि आपको चैप्टर 2 में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। बिना निषेचन किए ही सीड का निर्माण होना एपोमिक्सिस कहलाता है, ठीक है। ज्यादातर घास की प्रजातियों में ऐसा होता है, वो कौन है मैं एग्जाम्पल उसको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा आपका, ठीक है।
आप जो है यहाँ पे स्टार दे करके दिया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी, अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो उसका टेबल एनसीईआरटी बुक से फिगर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिगर दिया हुआ है, जितना भी मैंने क्या बोलते हैं पढ़ाया आपको, फिगर के हिसाब से भी दिया हुआ है। अब आइए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उल्टा है, यानी अलैंगिक जनन का विपरीत है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें दो जनक भाग लेगा, ठीक है। जनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत जनक भाग लेता हो एवं जिसमें निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा अपने से भिन्न संतान को पैदा करता हो, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपने जनक के समान है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। हम लोग किसी ना किसी रूप में अलग हैं, रंग में हो, रूप में हो, शक्ल में हो, साइज में हो, या फिर आपका जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिससे हम लोग अपने माँ बाप से क्या होते हैं, अलग होते हैं। हायर एनिमल तथा प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, इसका कैरेक्टर है, इसमें दो विपरीत जनक भाग लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसमें गैमेट फ्यूजन होता है, यानी निषेचन की प्रक्रिया होता है। बिल्कुल होता है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है। इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। हाँ होता है। यह विधि स्लो होता है। बिल्कुल होता है, ये स्लो विधि, ठीक है। इसमें जो है ना 9 महीना लग जाता है। जैसे मनुष्य में देखिएगा 9 महीना बच्चे पैदा करने में लग जाता है, लेकिन अलैंगिक जनन में 20 से 30 मिनट, मतलब उसमें जो है ना बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो बच्चे 3 फेज होते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ के। लाइफ साइकिल हमारे जो जीवन होते हैं उसमें 3 जो है अवस्थाएं होती हैं, जिसे हम लोग आसान भाषा में कहते हैं बचपना, जवानी और बुढ़ापा। और उसके बाद तो आपको पता ही है, मौत हो जाता है। सभी जीवों को मरना है, ये सब चीज़ें बताया गया है आपके बुक में। तो जवानी को बचपना को बोला जाता है वेजेटेटिव फेज। ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है, जबकि एनिमल के लिए जुवेनाइल फेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, यानी ये जवानी का फेज होता है जिसमें आप कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के। और उसके बाद सेनिस्केंट फेज, जिसको हम लोग आम भाषा में बुढ़ापा कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज में 2 साइकिल होते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक वस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ बच्चों, ये दोनों ही साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको पता ही होगा। मेंस होता है यानी प्रत्येक महीना में ब्लीडिंग होता है फीमेल में, प्राइमेट फीमेल में, ठीक है। इसका मैं डेफिनेशन दे दिया हूं। वह रिप्रोडक्टिव साइकिल जो प्रत्येक महीना में फीमेल प्राइमेट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ब्लड तथा अन्य द्रव निकलता हो, उसे एमसी कहा जाता है। हालांकि आप एमसी 3rd चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। एमसी के दौरान ब्लीडिंग होती है, यानी खून बहता है, तथा यह साइकिल प्रत्येक 28 से 29 दिन के अंतराल पर होता है। एग्जाम्पल अगर पूछे आपसे कि किस किस में एमसी होता है या किस किस में पीरियड होता है, तो आपको एग्जाम्पल देना है ह्यूमन फीमेल में, मंकी यानी बंदर, चिंपैंजी, ठीक है। उसके बाद जो है एप्स यानी लंगूर में भी होता है ये, ठीक है। आइए दूसरा, इसका उल्टा वस्ट्रुअस साइकिल, जो प्रत्येक महीना में नहीं होता है, ठीक है। एमसी का जस्ट उल्टा है ये। यह साइकिल नॉन फीमेल प्राइमेट में होता है। इस प्रकार के साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होता है, तथा यह साइकिल साल में 2 से 3 बार होता है, या 1 बार भी होता है कभी कभी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए काऊ में यानी गाय में, बफेलो यानी भैंस, टाइगर, लायन, ईटीसी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल के अनुसार ब्रीडर्स 2 टाइप के होते हैं। ब्रीडर्स का मतलब होता है नस्ल, और नस्ल वो नस्ल जो मिलते हैं, यानी मेल फीमेल का मैटिंग यानी मिलन को बोलते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीड्स, यानी मेल फीमेल इसमें मिलते रहता है, ठीक है। और एक बात याद है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात है कि जो मेल फीमेल आपस में मिलते रहते हैं उसमें अक्सर क्या होते हैं, एमसी होते हैं, अक्सर एमसी होते हैं। वैसे ब्रीड जो पूरे साल तक मैट करते रहते हैं यानी मिलते रहते हैं एवं जब चाहे संतान ले सकते हैं, उसे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है। इस प्रकार के ब्रीड में एमसी होता है, जैसे मनुष्य, बंदर, ईटीसी, ठीक है। मिलते रहता है, मतलब साल भर मिलते रहता है, उन लोग के लिए कोई सीजन नहीं होता है। दूसरी ओर अगर जाइएगा आप, तो आपको सीजनल ब्रीडर्स मिलेगा। आपको सीजनल ब्रीडर्स यानी मौसम के अनुसार जो मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुत्ते को ठंडी में मैट करते हैं, मेल डॉग फीमेल डॉग से विंटर सीजन में यानी ठंडी के मौसम में मिलते हैं। तो वैसे ब्रीड जो ईयर में 1 बार मैट करते हैं उसे सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। इस प्रकार के ब्रीड में ओसी होता है, जैसे गाय, बफेलो, डॉग, ईटीसी, ठीक है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इवेंट हम लोग जो है ना अगले सेशंस में पढ़ेंगे। इसको पार्ट 1 बना देते हैं हम लोग। पार्ट 2 में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितने भी इवेंट हैं, यानी प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों के तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया दोस्त। जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और क्या बोलते हैं अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। थैंक यू।